एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। ये प्रश्न बहुत बार बार आ रहा था, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। दीपक की लो का ऊंचा उठना। आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत छोटी सी बाती जला रखी है, पर उसके अनुसार इनका दीपक बहुत ऊंचा जा चुका है। तो इसका क्या कारण है आप देख ही रहे हैं। बहुत सारी, ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की वीडियो मेरे पास पहले बार आई है, पर बहुत सारी वीडियोस आती हैं। और मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी मेरे को वीडियो भेजते हैं और उस पर मैं आपको कई बार नहीं बता पाती हूँ या वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो ऐसी मिलती जुलती वीडियो मैंने चैनल पर बनाकर ज़रूर डाली हुई होती है। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। जैसे कि ये मेरे पास बहुत आता है कि जी हमने छोटा सा दीपक जलाया था, कोई अखंड जोत नहीं थी हमारी, बिल्कुल छोटा सा था, उसमें घी भी बहुत कम था और वो जोत बहुत ऊंची जा रही थी, ऊंची जा रही थी। उसका क्या कारण है? जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, बहुत ऊंची है इनकी, दीपक के अनुसार बहुत ऊंची है ये। तो ये प्रश्न बार बार आ रहा था, तो इसको आज आप ध्यान से देखेंगे भी और सुनेंगे भी, ताकि आपको भी जो समस्या या मन में विचार है। तो मैं आपको यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि जय माता रानी। जहाँ पर माँ की 9 धरती से स्वयं प्रकट होकर ज्योत जलती हैं, वहाँ पर भी एक ज्योत सबसे ऊंची होती है, जिसको वहाँ के पुजारी माता काली की ज्योत कहते हैं। वहाँ पर भी हमने देखा है कि बहुत सारी ज्योत बहुत ऊंची जाती हैं, और स्पेशल वहाँ की जो ज्योतें हैं उनका एक अलग ही प्रभाव है। तो उसका कारण यही है कि जब आपके घर में शक्तियाँ प्रबल रूप में चलेंगी, प्रबल रूप, चाहे वो आपके पितर की शक्ति है, चाहे आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, चाहे आप शिव जी का कोई पाठ कर रहे हैं, चाहे कोई आप इच्छा पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कल परसों भी एक फ़ोन आया था कि जी मेरी कोई इच्छा है और मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। तो क्या आपका दीपक बता सकता है? भाई दीपक सब कुछ बताता है। अगर आपका दीपक बहुत ऊंचा जा रहा है, आप किसी भी इच्छा से या बिना इच्छा से, मतलब ये आपने देखना है कि भाई आप उस समय क्या कारण था कि दीपक की बात इतनी ऊंची गई है। आप कौन सा पाठ कर रहे हैं, आप ऐसा कौन सा पाठ कर रही हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं। तो अगर उस टाइम आपके दीपक की लो बहुत ऊंची जा रही है, तो उसका यही अर्थ है कि वो कार्य अगर कोई इच्छा की है तो वो इच्छा जरूर पूरी होगी। हाँ, उसकी अवधि थोड़ी सी लंबी हो सकती है। कईयों का तो मैंने देखा है कि इच्छा बहुत तुरंत पूरी हो जाती है, कईयों का 1 महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाता है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अब पीछे से एक 10 साल के बच्चे से, एक 10 साल के बच्चे की एक बहुत इच्छा थी, और उसके माता पिता ने जैसे मेरे से बात की तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी। तो उनके माता पिता ने कहा कि हम पूजा कर लेंगे, पर अगर हमारा बच्चा भी, आप उनसे कोई पूजा करवाना चाहते हो तो आप उनसे करवाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस बच्चे से जय श्री राम लिखवाती थी, जय श्री राम का जाप करवाती थी। तो वो बच्चा सदैव ये कहता था कि जब भी मैं ये करता हूँ, दीपक होता है तो मेरी लो बहुत ऊंची जाती है। पर आप मानेंगे नहीं, जो इच्छा उसकी 1 महीने में पूरी होने वाली थी, वो उसकी इच्छा 4 महीने के अंदर पूरी हुई। जबकि मैंने उसको पहले ही दीपक की बातें देखकर, उसका सब कुछ देखकर मैंने कहा था कि बच्चा आपका ये कार्य ज़रूर होगा। पर वही है कि उसका घर में कराने वाले बहुत ज़्यादा थे। मतलब वो एक काम है ना कि जैसे कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसको पीछे फेंकने वाले बहुत हैं, वहाँ पर उसकी शिकायतें लगाने वाले बहुत हैं। उसके काम में इतनी बाधाएं आई, पर लास्ट में 4थे महीने में जब उसका कार्य हो गया, तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, तो मेरा मन प्रभु से हट गया था, मेरे को लगता था कि भगवान मेरे से प्यार नहीं करते हैं। पर उस दिन उसने कहा कि हाँ, हनुमान जी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे उसने ये बात कही कि जब से वो श्री राम लिखता है, जय श्री राम लिखता है, पाठ करता है, जय श्री राम जय श्री राम, उसको स्वयं महसूस होता था कि उसको बल मिल रहा है। पर उसको काफ़ी, देखो क्या है कि हमारे आसपास हमारे ही शत्रु हैं। एक, जब भगवान शिव ने कहा था कि
अब लोक बांट देते हैं कि जो राक्षस है वो पाताल लोक चले जाएंगे। तब शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, आगे चल के प्रभु जब ये कलयुग आएगा तब इस पृथ्वी पर राक्षस, चांडाल, चुड़ैल वो शरीर के रूप में ना रहकर उनके गुण मनुष्य में आ जाएंगे और वो अपने आप को ही, अपने ही सगे संबंधियों को भी कष्ट देना शुरू कर देंगे। और यही आज का टाइम हो रहा है। शत्रु ढूंढना नहीं पड़ रहा है, घर में ही मिल रहा है, आसपास में ही मिल रहा है। ये आज की सच्चाई है। इसलिए मैं सदैव कहती हूँ कि आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, बीच में कुछ संकेत आपके लोग गलत कर रहे हैं, आप डरो मत, आप प्रभु पर विश्वास करो। हमें भी, मुझे भी देखो, मैंने भी जितने साल